कि इतना खतरनाक तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी नहीं था जितना ये मूर्ति में लगने के बाद खतरनाक हो गया कंट्री के अंदर। ये सामान्य वो लोग बोलते हैं इस बात को। बाबा साहब की मूर्ति हटाने का क्या प्रश्न था? भारत की संसद है? नहीं है। बाबा साहब ने गुलाम भारत में भी समता शब्द का प्रयोग किया है। पहले महाशख्स है भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये समानता रूपी व्यवस्था जो खड़ी करी है, ये उसका परिणाम है कि हम जातियों पे बटे हुए लोग भी अब सब एकजुट हैं। चाहे क्या वो पूरा हुआ उद्देश्य? अत्याचारों में कमी आई है, क्या कहना चाहोगे? मैं समता सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर होने के नाते, वैसे तो मेरे सम्मान्य संरक्षक राष्ट्रीय संरक्षक उमेश सिंह गौतम जी ने सारी बात बता दी है, फिर भी समता सैनिक दल चूँकि बाबा साहब का मूल संगठन है, उनका संस्थापन क्या हुआ है और मुझे इस 100 साल को स्थापना दिवस को शताब्दी रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है। मेरी टीम बैठी है पूरी, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, प्रधान महासचिव जी बैठे हैं, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, पीपी सिंह अशोक प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं। जो बाबा साहब का उद्देश्य था, समतामूलक व्यवस्था का उद्देश्य था, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है, ये कानूनी व्यवस्था से ठीक नहीं होती कभी। सामाजिक व्यवस्था में समाज को ही बदलना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो सामाजिक प्रक्रिया को संवैधानिक रूप देते हुए उसके खिलाफ जो भी कुछ करेगा उसके लिए कानून बना दिया, सज़ा का प्राविधान। लेकिन बहुत सी चीज़ें वो सज़ा से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक विचारधारा है ब्राह्मणवाद की, अभी जैसा गौतम जी ने बोला है, और ब्राह्मणवाद की विचारा सब में प्रवाहित हो रही है, सभी में, सभी वर्गों में। एक जाति दूसरे जाति के प्रति वो ऊंच नीच की भावना रखती है। तो सनय सनय कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपके तमाम चैनल, सब मीडिया ज़रूर पूछता है कि RSS 1925 में बना, हम 24 के बने हुए हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जिन लोगों की अगुवाई हम कर रहे हैं और जो 1925 वाले लोग हैं, वहाँ दान देने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं, वहाँ लेने वाला एक है। यहाँ बाबा साहब की जागरूकता के कारण यहाँ सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन देने वाले यहाँ एक ही आदमी है, वो सभी संगठनों को दे रहा है। चाहे वो जयंती मना रहे हो गली मोहल्ले में, रविदास जयंती मना रहे हो, वाल्मीकि जयंती मना रहे हो, कोई भी महापुरुष होगी, वो समाज, गरीब आदमी, जो मजदूर तबका है, कुछ भी है, वो सबकी कहीं ना कहीं रुपये 2 रुपये से मदद कर कर इस सम्मान समारोह को आगे बढ़ा रहा है। इसका परिणाम है कि बाबा साहब के संविधान लागू होने के पश्चात आज ये चेतना आई है। अभी पूरे देश में नहीं आई, लेकिन जहाँ तक बाबा साहब की विचारधारा की बात है तो पूरे भारत के लोग यहाँ पर हैं। असम से लेके हिमाचल प्रदेश, दक्षिण भारत के अंदर सभी लोग, आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। अगर बाबा साहब का मूवमेंट नहीं होता तो मैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले के आदमी को बुला नहीं सकता था। जातिगत आधार पर मेरी रिश्तेदारी होते बुला लेता। हम रिश्ते में रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन विचार के आधार पर, बाबा साहब के आधार पर आज इस भवन में पूरे भारत के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं विचारधारा पर। लेकिन सर, बाबा साहब के नाम पर तो बहुत संगठन बन रहे हैं, बाबा साहब का नाम बेचा जा रहा है देश में आज। देखिए, बाढ़ का पानी कभी भी कोई लाभदायक नहीं हो सकता, चाहे वो कितने रूप में बह जाए, वो हमेशा नुकसान करता है। जब यदि बाढ़ के पानी को बांध के रूप में इकट्ठा करके प्रवाहित किया जाए, वो फिर नहरों में जाता है, नहरों से रजवाड़ों में जाता है, फिर खेत में जाता है, तब फसल बढ़िया होती है। तो समता सैनिक दल उस बाढ़ के पानी को रोककर बांध बनाए हुए हैं, और बांध के रूप में नदी के नहर के रूप में लाया है, फिर वो रजवाए के रूप में लाया है, तब उसे गांव-गांव तक पहुँचाने का काम किया है। ये हमारे सैनिक खड़े हैं, इनके पास आने जाने के लिए संसाधन ना होने के बावजूद भी ये रेल में किस तरह यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब की वर्दी पहन कर आए हैं। ये वही लड़ाके सैनिक हैं हमारे, जो 1818 में महार सैनिक हुए थे, आज भी उसी बल के साथ खड़े हुए हैं। इन्हें बदले में क्या मिलता है सर? इन्हें बदले में स्वाभिमान मिलता है। जब ये अपने गांव में अकेले ही उस सामंतवाद के खिलाफ खड़े होकर, किसी जुर्म के खिलाफ, जब ये इस वर्दी को पहन के चलते हैं तो ये तन के चलते हैं, इनका स्वाभिमान बढ़ता है। और वहाँ के SHO हो, कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, इनकी वर्दी को देखने के बाद कम से कम वो नहीं तो खड़ा भी नहीं होगा तो इनकी बात को 100% सुनेगा, इसलिए पहले पहले बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी जाती है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहे हैं, ये अपने संसाधनों से उसका मुकाबला कर रहे हैं, और तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये तो उनका कहना भी है कि इतना खतरनाक तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जीते जी नहीं था जितना ये मूर्ति में लगने के बाद खतरनाक हो गया कंट्री के अंदर। ये सामान्य वो लोग बोलते हैं इस बात को। बाबा साहब की मूर्ति हटाने का क्या प्रश्न था? भारत की संसद है?
भारत की संसद बाबा साहब के अनुसार है, उसके सामने बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी हुई है, इनको क्या आपत्ति हो रही थी उसमें खड़े होने के लिए? तो ये तमाम चीज़ें हैं। समता सैनिक दल ये जाति पर आधारित संगठन नहीं है। बाबा साहब ने गुलाम भारत में भी समता शब्द का प्रयोग किया है। पहले महाशख्स हैं भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये समानता रूपी व्यवस्था जो खड़ी करी है, ये उसका परिणाम है कि हम जातियों पे बटे हुए लोग भी अब सब एकजुट हैं, चाहे अनुसूचित जाति के कोई भी जाति हो। और समता सेना में सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। जो सामान्य वर्ग के भी हैं, ओबीसी के हों, शेड्यूल कास्ट के तो हैं ही लोग यहाँ पर, कोई भी हो, सबका स्वागत है। जो बाबा साहब की विचारधाराओं में बात रखता हो, बाबा साहब को मानता हो, भारत के संविधान को मानता हो, वो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का है, वो इसका मेंबर बन सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। बाबा साहब के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, सदन में पहुंच रहे हैं, विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ रिटर्न करते हैं कि बाबा साहब के नाम पर वो नेता जो वो बन जाते हैं। देखिए, रिजर्व सीट पर जीतने वाला व्यक्ति, बाबा साहब ने जो अपेक्षा की थी, बाबा साहब ने अपेक्षा की थी उसके अनुरूप खड़े नहीं उतर रहे। वो पार्टी से बंधे हुए लोग होते हैं और पार्टी की लाइन पर ही बोलते हैं। बाबा साहब के सैनिक आरपीआई के रूप में आए थे, वो खुलकर बोले हैं बाबा साहब के लिए, और मुझे कहना नहीं चाहिए, हालांकि मंच की बात है। अभी ताज़ा समय में बहन कुमारी मायावती जी ने जब 4 बार सत्ता ली है, तो बाबा साहब के उस मिशन को सांस्कृतिक रूप में, धरोहर के रूप में लखनऊ से लेकर नोएडा तक में स्थापित किया है। तो उससे परेशानी हो गई और परेशानी होने के बाद सत्ता से दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन सर, एक नेताजी जय भीम मिशन चला रहे थे, मिशन जय भीम चला रहे थे, और वो कह रहे थे हम लाखों लोगों को बुद्ध बनाएंगे। वो कांग्रेस में चले गए हैं। क्या अम्बेडकरवाद और गांधीवाद वो चला पाएंगे एक साथ वहाँ पर कांग्रेस में? देखिए, राजनीतिक आदमी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जो राजनीति में कूद गया है वो किसी पार्टी में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए क्योंकि हमारे जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे दल के भी प्रधान महासचिव रह चुके हैं यहाँ पर, और वो पॉलिटिकल पार्टी में जाने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, बलवती होती है। वो तो धोखा दे रहे थे लोगों को, धोखा दे रहे थे। भाई कांग्रेस में जाने के बाद या कहीं भी जाने के बाद जय भीम नारा गौन हो गया, तो ये तो बदलता रहता है। अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा उन्हें, वहाँ जय भीम नहीं बोल सकते। तो ज़्यादा लेकिन एक मिनट, लेकिन जो जय श्री राम वाले हैं उन्हें जय भीम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें विदेश जाने में ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है परहेज ने कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। वहाँ कोई नहीं बोलता कि हम राम की भूमि से आए हैं, वहाँ भी बुद्ध को और बाबा साहब को याद किया जाता है। तो राजनीतिक लोग जो हैं उन पर कोई हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर जो भरोसा करने वाला होगा, जो दल का बढ़िया कैडर होगा, जैसे गौतम जी है हमारे, गौतम जी को लालच नहीं मिला था कि राजनीति में आ जाओ, लेकिन नहीं, जो सम्मान, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूची लगी हुई है, इधर को जाइए, ये देखिए सब लोग, इन सब लोग में ये कहीं भी चले गए हों, लेकिन दल के सैनिक रहे हैं, सिपाही रहे हैं, कहीं गए नहीं है दूसरी जगह। बाबा साहब के संगठन के कारण उनको मान सम्मान प्राप्त हुआ है। ये तमाम सूची लगी हुई है, देखिए तब जिम्मेदारी को एक किसी अपने पूर्वज की धरोहर को आगे बढ़ाने का काम करना। और गौतम जी को तो हमने पुनरुद्धारक बताया है दल का, क्योंकि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद इस दल का कोई अता पता उत्तर भारत में नहीं था। नागपुर की भूमि में नागपुर वाले लोग चला रहे थे, हजारों टुकड़ों में बटे हुए थे। आज पूरे देश में यदि कहीं किसी ने फैलाया है तो माननीय उमेश सिंह गौतम जी, हमारे जोशी साहब, किसान साहब, जो भी रहे हैं, गुरचंद जी वगैरह तमाम, ये हमारे जो भी सूची लगी, सबने पूरे देश में फैलाने का काम किया है। अब मुझे जिम्मेदारी मिली है 11/6/2023 को, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि बाबा साहब का 99 वर्षगांठ भी मैंने ही मना, मेरे उसमें ही दिशा निर्देश मिल के बदौलत बना है, और 16 साल भी बनाया जा रहा है। ये मुझे फ़ख्र की बात है कि जिम्मेदारी मुझे दी गई है यहाँ पर। धन्यवाद आपका।